हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि 10th क्लास के रियल नंबर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो कौन कौन वीवीआई टॉपिक आते हैं इसमें, मतलब कि जितने भी टॉपिक्स आते हैं रियल नंबर से आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, उसको हम लोग को आज बटोर लेना है, ठीक है ना। जितने तरीके से पूछे जाते हैं वो सबको आज हम लोग बताएंगे और जानेंगे, और सब ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम बता दें कि 4 टॉपिक हमने लिया है और कुछ टॉपिक है जिसे हम बताएंगे इसी वीडियो में, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हर एक वीडियो बनाएंगे हर एक चैप्टर का, ठीक है, जिसमें उसका निचोड़ ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा पूछने वाला नहीं रहेगा। तो चलिए वही क्वेश्चन आपको हम पढ़ाएंगे आज जो आपके बोर्ड एग्जाम से बिल्कुल मैच करता हो, समझ गए। तो और जानते हैं आप वीवीआई किसको कहते हैं? नहीं पता है ना, हम बताते हैं आपको वीवीआई किसे कहते हैं। जिससे लोग पूछ दिया है, मतलब एग्जाम में जिससे पूछा गया है उसी को तो वीवीआई कहते हैं, है नहीं। जो बार बार पूछा जाता है उसी को लोग वीवीआई बोलता है। जैसे आप क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, वही वीवीआई है आपका। वीवीआई कहीं खोजना नहीं है आपको, आप जा करके मैच करवाइएगा इसको पढ़ने के बाद में, और जाके दीजिएगा वहाँ पास टेस्ट। आप जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उसमें आपको नंबर आएगा, समझ रहे हैं बात। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मसा तथा सम संख्या तथा विषम संख्या, मतलब अभाज्य संख्या का मसा और सम संख्या का मसा और विषम संख्या का मसा समझेंगे। ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। पहला तो अभाज्य संख्या पूछेगा, जो लगता है कि लमसम हर एक वर्ष पूछी जाता है ये क्वेश्चन, कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मसा कितना होता है, ठीक है। हमने 3 एग्ज़ाम दिया है, तीनों एग्ज़ाम में देख रहे हैं कि यही सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हमको पता है, ठीक है ना, कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। 3 एग्ज़ाम दिए हैं, समझ गए, मैट्रिक का सिर्फ। चलिए ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। 2 या 2 से पहले अभाज्य संख्या की बात है तो अभाज्य संख्या ले लेते हैं 2 को, है ना। अभाज्य संख्या 2 को क्या होता है सर? आइए, अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? 2 होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, समझ रहे हैं। तो आंसर क्या आपको मारना है कि 2, क्या मारना है 2। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या 2 एक या अपने आप से कट जाए, जो संख्या एक या स्वयं से कट जाए, खुद से कट जाए, मतलब कि केवल 2 अंक से ही कटे, चाहे तो अपने से या फिर 1 से। इसके अलावा अगर कोई और से कटेगा तब वो दूसरा में चला जाता है, जिसे हम कहते हैं भाज्य संख्या, समझ रहे हैं बात। चलिए, तो अभाज्य किसको कहते हैं? जो केवल 2 संख्या से कटता हो, चाहे तो 1 से कटेगा या फिर खुद से कट जाएगा, उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। तो 2 जो है 1 से कटेगा और 2 ही से कटेगा, और इसके अलावा कोई से कटता है? नहीं कटता है, इसलिए इसको अभाज्य संख्या की श्रेणी में रखा गया है, समझ रहे हैं बात। चलिए, उसके बाद में हम समझेंगे 2 तो एक अभाज्य संख्या लिए। अच्छा, 2 या 2 से अधिक बोला है तो 2 को ले लेते हैं हम, ठीक ना। आइए, तो 2 को अभाज्य संख्या ले लें, 1 3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 3 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 और केवल 1 से ही 3 कटता है, इसके अलावा और कोई से नहीं कटता है, समझ रहे हैं। चलिए, तो अब इसका क्या निकालना, हम लोग को मसा निकालना है। क्या निकालना है सर? मसा। तो आप गुणनखंड विधि प्रयोग कीजिएगा, नहीं तो फिर बच्चे में जो पढ़े थे आप भाग विधि से, उसका ही प्रयोग करके आप निकाल सकते हो, लेकिन अब वो चीज़ नहीं चलेगा, अब बचपना थोड़ी है ना। चलिए, तब 2 और 3 का मसा निकालेंगे तो आपको पता होगा गुणनखंड विधि से, है ना। तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 1 होगा, और 3 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 1 होगा। और कुछ गुणनखंड में होता है, देखिए, अगर जिसको अभाज्य संख्या जो होती है उसके गुना में कुछ नहीं तो 1 रहता है, समझ रहे हैं ना बात। चलिए, आपको पता भी होगा जिसके गुना में कुछ नहीं उसके गुना में 1 रहता है, ठीक है ना। चलिए, तब मिल क्या रहा है यहाँ पास? 1 1 दोनों मिला, तो जो मिलता है वही तो मसा कहलाता है, समझ रहे हैं बात। हाँ, ये मिल क्या रहा है? तो 1 मिल रहा है, तो यानी कि 2 या 2 से अभाज्य संख्या का मसा कितना होगा? तो 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। बात समझ में आया आपको? चाहे कोई अभाज्य संख्या ले लीजिए, एग्जाम्पल में जैसे ले लीजिए 7 ले लीजिए और 5 ले लीजिए, 7 और 5, तो 7 जो है से अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या है, तो ये दोनों के गुना में कुछ नहीं तो 1 1 है ना, तो दोनों में 1 मिलेगा, तो वो भी अभाज्य संख्या होगा। यानी कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा जो होता है सर 1 होता है, आपको साफ कह देना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमने बताया कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसके बाद हमने बताया कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मसा सिर्फ 1 होता है, समझ गए। 2 चीज़ आपको समझ में आई। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और पूछेगा भी आपको। अच्छा, दूसरा में है कि सम संख्या, अगर 2 या 2 से अधिक सम संख्या का मसा हम निकालेंगे, ठीक है। देखिए, आइए समझते हैं। 2 या 2 से अधिक सम संख्या का मसा कितना होता है? तो डायरेक्ट हम बता देते हैं उत्तर कि 2 होता है, समझ रहे हैं।
और लगातार भी कभी कभी बोल देता है, तो ले लीजिए लगातार ही ले लीजिए 2 और 4, 2 लगातार संख्या है ना सम संख्या। सम संख्या की परिभाषा आप लोग जानते होंगे, जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए, है कि नहीं, उसे ही तो कहते हैं कि सम संख्या होता है। चलिए उसके बाद में आप देखिए 2 और 4 को मसा निकालिएगा तो 2 को तोड़ोगे तो 2 गुना 1 टूट सकता है, और 4 को तोड़िएगा तो 2 गुना 2 टूटेगा, यानी दोनों में मिल क्या रहा है, तो 2 2 मिल रहा है। अब मिले वाला ही तो मसा कहलाता है, समझ रहे हैं बात, मिले वाला को ही मसा कहते हैं, समझ गए। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि विषम संख्या का मसा कितना होता है। तब विषम संख्या आभाज्य संख्या का मसा ही 1 होता है, चाहे तो विषम संख्या चाहे तो वही आभाज्य संख्या। तब विषम संख्या और आभाज्य संख्या 2 लगातार अगर पूछे, आभाज्य संख्या तो कोई पूछ देगा ना आपको कहीं से उठा करके, तो उसका मसा 1 ही होगा। लेकिन लगातार आपको विषम संख्या की बात करेगा या लगातार सम संख्या की बात करेगा तो आपको आंसर मारना है सम में 2 मारेंगे। ये सम की है, किसकी है, सम की कहानी है। और विषम की बात करें तब विषम संख्या का मसा क्या होगा, तो 1 होगा। काहे 1 होगा, आइए 2 लगातार विषम संख्या लेते हैं। एक तो विषम संख्या 1 होता है और दूसरी 3 है। दूसरी क्या है, विषम संख्या 3 है। ये दोनों के मसा आप निकालिएगा तो 1 को तोड़ सकते हैं 1 गुना 1 के रूप में, और 3 को तोड़ सकते हैं 3 गुना 1 के रूप में। दोनों मिल क्या रहा है, तो देखिए 1 1 मिल रहा है, इसलिए मसा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं समझे, समझ में आया होगा कुछ आपको। मतलब कि कहना है कि अभाज्य संख्या का मसा पूछे और विषम संख्या का मसा तो आपको 1 होता है। क्या होता है, 1। अभाज्य संख्या और विषम संख्या का मसा 1 और सम संख्या का 2, समझ गए। चलिए पहला टॉपिक में हमने पढ़ा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और 2 अभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है सर, 1 होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि सम संख्या 2 लगातार सम संख्या का मसा कितना होता है, तो सम संख्या का मसा कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, जो 2 से कटेगा उसका मसा कितना, 2 ही होगा। ठीक है, आइए अब विषम संख्या जो 2 से नहीं कटता हो, ठीक है ना। चलिए तो उसको अगर मसा में निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। समझ गए बात। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट में। क्या कहता है कि 2 परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, या फिर 2 को मिटा दीजिए तब भी आपको समझाएंगे हम। चलिए यहाँ पास परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भागा होता है। क्या होता है आपको बता दें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का हर हाल में आंसर जो होगा ना, चाहे तो जोड़ दो, चाहे तो घटा दो, चाहे तो गुना कर दो, सब में आंसर क्या होगा, तो अपरिमेय होगा। क्या होगा सर, अपरिमेय। चाहे तो जोड़ो, चाहे तो घटाओ, चाहे तो गुना करो, जोड़ में भी, घटाओ में भी, और गुना में भी, और भाग में भी, सबका आंसर क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, एग्जाम्पल। आइए एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए अपरिमेय का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, √2। क्या ले लिए, √2 ले लिए, √2। और क्या कह रहा है कि एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो √2 ले लिए और एक परिमेय संख्या लेते हैं। चलिए परिमेय खाली 2 ले लेते हैं। अगर रूट के अंदर रहे तब वो परिमेय संख्या रहेगा, 2 की बात है। 2 अगर रूट के अंदर रहेगा तब वो अपरिमेय रहेगा, लेकिन बाहर रहे तो माने रूट में ना रहे तो परिमेय संख्या कहलाएगा। समझ रहे हैं। चलिए तो अब इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि रूट वाला जब तक समान नहीं आता है तब तक हम जोड़ते उड़ते नहीं हैं, है ना। तो अब ये √2 + 2 जो है ना, ये एक अपरिमेय संख्या आया। तो जोड़ में आप समझ गए कि अपरिमेय संख्या होगा, और घटाओ में भी सेम टू सेम वही होगा। तो घटा भी नहीं सकते हैं, जब तक सेम नहीं आएगा ना तब तक जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। क्या से आना चाहिए, तो आपको रूट के अंदर वाली संख्या, तो रूट के अंदर वाली संख्या 2 है, यहाँ रूट है ये ना, तो कहानी तो ऐसा ही गोल है। लेकिन सर गुना की बात करते हैं। आइए चलिए, √2 गुना 2, आप इसके आगे जानते हैं कि 1 रहता है, कुछ नहीं तो क्या रहता है, 1 रहता है। अब एक पढ़ेंगे 2 बार तो 2 आएगा, ये तो आप भी जानते हैं। और √2 इसके साथ में था तो √2 भी हो जाएगा। ठीक है, आप बताइए हमको √2 कौन सी है, तो अपरिमेय संख्या का है। कहा कि √2 के वर्गमूल न होता है, पूरा कटता है, वर्गमूल निकालते हैं तो नहीं कटता है, इसलिए इसका जो आंसर होता है कहेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। आपको हम बताएं, जोड़ का भी कंडीशन बताएं, घटाव का कंडीशन बताएं। अब चलिए आपको हम गुना भी बता दिए, अब आपको भागा दिखाते हैं। 2 भागा 2 √2 ले लो, 2 √2 या √2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको समझते ध्यान से। तो इसको आप बटा में कर दोगे फिर भी वही हाल रहेगा, देखिए ना। तो 2 से 2 खत्म, तो 1 बटा √2, 1 बटा √2 आएगा, नहीं आएगा। देखिए 2 भागा था, 2 भागा के मत हटाओ, बटा को सटाओ, भागा को हटाओ, बटा को चढ़ा सकते हो। तो 2 बटे
क्या हो जाएगा 2√2। तो 2 से 2 खत्म, तो क्या बचेगा 1/√2 बचेगा। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या ही है। क्या है? अपरिमेय संख्या ही है। समझ में आया बात? आपको आ रहा होगा समझ में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी पढ़ सके। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग समझेंगे कि देखिए परिमेय संख्या तथा अपरिमेय तो हम लोग समझ गए, परिमेय और अपरिमेय को टकराना सीख गए। तो परिमेय अपरिमेय को जब हम टकराएंगे आपस में कोई हाल में, तो आंसर क्या आना चाहिए? अपरिमेय आएगा। परिमेय अपरिमेय को जब टकराएंगे तो क्या आंसर आना चाहिए? अपरिमेय ही आएगा। बात समझ में आया होगा। आइए, और जब परिमेय और परिमेय को जब हम आपस में टकराएंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, तो इसका आंसर परिमेय परिमेय, देखिए ये दोनों सेम मिल रहा है ना, तब परिमेय प्लस परिमेय। 1 मिनट थोड़ा सा देखिए, आइए सिखाते हैं आपको, देख करके दिखा करके। आइए समझिए ध्यान से, क्या बोल रहे हैं? परिमेय प्लस परिमेय, परिमेय प्लस बराबर हर हाल में परिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा सर? परिमेय संख्या आएगा। क्यों? कि परिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे। देखिए ध्यान से, अगर मान लिया जाए 2 जैसे परिमेय संख्या है प्लस √4 भी परिमेय संख्या है, नहीं कहा कि √4 के वर्गमूल 2 होता है, तो 2 प्लस √4 के वर्गमूल 2, 2 2 4। आंसर क्या आया? परिमेय नहीं आया। आया कि नहीं आया? 4 एक परिमेय संख्या है, आप भी जानते होंगे। समझ रहे बात? चलिए, तो मतलब आपको बता दें कि जोड़ में भी परिमेय और परिमेय का जोड़ घटाओ गुना भागा करोगे तो आपको परिमेय आएगा। परिमेय परिमेय को अगर जोड़ घटाओ गुना भागा करोगे तो आंसर क्या आएगा? परिमेय आएगा। नहीं समझे? चलिए समझाया ना आपको हम जोड़ दे करके। हाँ, परिमेय परिमेय को जब जोड़ेंगे, घटावेंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा? परिमेय ही आएगा। क्या आएगा? इसको लिख लेना है आपको। ठीक, आइए अगर हम अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे, जोड़ दिए, तो आंसर जो एक फाइनल आता है ना, अपरिमेय ही आता है। क्या आता है? अपरिमेय। जोड़ेंगे या घटावेंगे, जोड़ या घटाओ में क्या आएगा आंसर? सॉरी, जोड़ में हमेशा क्या आएगा? देखिए ध्यान से, जोड़ में अपरिमेय अपरिमेय को हमेशा जोड़िएगा ना आप। देखिए यहाँ परिमेय परिमेय को जोड़ रहे थे तो परिमेय आ रहा था, और आप परिमेय अपरिमेय को जोड़िएगा ना तो आपको आंसर अपरिमेय ही आएगा। क्या आएगा आंसर? अपरिमेय आएगा। और साथ ही साथ एक बात और, आइए अब घटा के दिखाते हैं आपको हम। घटाओ में अगर बात करें ना, अपरिमेय घटाओ अपरिमेय, अपरिमेय घटाओ अपरिमेय, तो आपको 2 कंडीशन में समझना है, थोड़ा सा ध्यान से। आइए, अपरिमेय अपरिमेय को घटाएंगे और भाग करेंगे, 2 कंडीशन में समझना है। अपरिमेय और अपरिमेय को जब घटाएंगे और भागा करेंगे तो 2 स्थिति ऐसा होती है कि उसमें परिमेय आ जाता है। कैसे? तो √2 भागा √2, ये भागा दे रहे हैं, और एक √2 माइनस √2 बराबर 0 होता है, और इसका बराबर 1 होता है। नहीं जानते हैं आप? सेम को भागा देने पर सेम से क्या आता है आंसर? 1 आता है, और यहाँ सेम को घटाने पर 0 आंसर आता है। तो इस कंडीशन को देख करके आपको पता चला होगा कि अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल कभी कभी जो है, सुनिए ध्यान से, हर समय नहीं। यहाँ पर 2 दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इसे ही खत्म, तो यहाँ पर 2 आंसर आ जा रहा है, ये भी परिमेय आ जा रहा है। लेकिन कोई कोई ऐसा कंडीशन होता है, आइए दिखाते हैं आपको। आप परिमेय संख्या बात है ना, चलिए √3 दे दें यहाँ पास √2 रहे। देखिए ध्यान से, √3 और √2, तो ये तो कटेगा नहीं, तो एक बार भागा देंगे हम, किसी करें भागा देंगे हम तो कुछ यहाँ पर में आएगा, क्योंकि अब भागा ही लागबे नहीं करेगा। कोई से भागा होगा 2√3/2, 2√3/2 है, तो ये भागा दीजिएगा तो आप उससे भागा नहीं होगा, मतलब इसका आंसर यही हो जाएगा। तो ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा, हम साफ साफ यही बताना चाहते हैं आपको कि देखिए, भागा और घटाओ में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती है। भागा और घटाओ में अपरिमेय अपरिमेय को जब भागा देंगे, घटाएंगे, तो परिमेय अपरिमेय दोनों आएगा। भाग में और घटाओ में, परिमेय अपरिमेय दोनों। लेकिन जोड़ और गुना में अपरिमेय और अपरिमेय को जब हम जोड़ेंगे या फिर गुना करेंगे ना, तो उसका आंसर जो आएगा हमेशा परिमेय आएगा। हमेशा क्या आएगा? परिमेय आएगा। नहीं, देखिए समझना ध्यान से, क्या बोल रहे हैं? अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे अपरिमेय के साथ, तो आपको हम तो फाइनली बता दिए हैं कि अपरिमेय आता है। लेकिन बाबू, घटाओ और भागा जो है ये दोनों को कंडीशन को देता है, लेकिन गुना जो है एक केस में खाली जो है अपरिमेय संख्या देता है। कौन केस में?
तो आपको जो पाई होता है, पाई लगा दे इसमें गुना में, तो रूट 2 पाई, रूट 2 और पाई। तो ये जैसे अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो इस सब चीज़ को समझते हुए करना है आपको। देखिए आपको थोड़ा सा बाउंस कर रहा होगा, पर ध्यान से सुनिए, ध्यान से मेरे बात। क्या बात है ना कि अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़िएगा तो अपरिमेय ही आता है, जोड़ में क्या आता है, अपरिमेय आता है। ठीक है। अच्छा, अपरिमेय और अपरिमेय को जब घटाएंगे तो कभी कभी परिमेय आता है और कभी कभी अपरिमेय आता है। तो परिमेय कब आता है, जब शून्य आ जाए, मतलब कि सेम को घटाने पर, सेम अंक को अगर अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ घटाएंगे तो उसका आंसर परिमेय आएगा। ठीक है। और गुना की बात करें तो गुना में सेम चीज़ को अगर हम अपरिमेय को गुना करेंगे तो क्या आएगा, परिमेय। ओकरों में सेम चीज़ करेंगे तो अपरिमेय आ जाए, सॉरी परिमेय आएगा। सेम चीज़ को क्या करेंगे, गुना करेंगे अपरिमेय संख्या में तो अपरिमेय आएगा। जैसे हम बताएं आपको, देखिए यहाँ पास रूट 2 ले ले और गुना रूट 2, इसे में न है, एक वर्गमूल 2 होता है, 2 दूना 4, 4 के वर्गमूल 2। तो परिमेय आया कि नहीं आया, आता है। तो गुना में भी परिमेय अपरिमेय दोनों होगा। और बात करें घटाव की, किसकी, घटाव की तो बात कर लिए कि दोनों आएगा, और गुना में भी दोनों आएगा। घटाव गुना में दोनों आ गया, और भागा में भी दोनों आता है, भागा में भी दोनों आता है। खाली जोड़ में जैसे अपरिमेय आएगा, लेकिन जोड़ घटाव गुना भागा में, सॉरी जोड़ में खाली अपरिमेय, लेकिन वो तीनों में, कुछ में घटाव गुना भागा में, तीनों केस में क्या आएगा, अपरिमेय परिमेय दोनों आएगा। बस ये याद रखिएगा, तीनों में अपरिमेय परिमेय दोनों, और जोड़ में खाली अपरिमेय आएगा। कोची में तो अपरिमेय को करेंगे, साथ में मिलाएंगे तब, समझ गए। चलिए उसके बाद में निम्न में कौन परिमेय संख्या है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, अब चूज करना है। हम आपको बहुत सारा बता दिए यहाँ पास। आइए तो जेकर सुनिए, परिमेय संख्या का रूल क्या होता है, समझना ध्यान से। सबसे पहले तो P/Q के रूप में होना चाहिए, ये सबको जानता है, P/Q का रूप सबको जानता है। मगर बाद में वर्गमूल निकलना चाहिए, वर्गमूल निकले, वर्गमूल निकले, या वर्गमूल निकले या निकाला जा सके, है ना। और Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0। इसके मतलब समझिए आप ध्यान से, इसका मतलब बहुत बच्चा नहीं जानता है। मतलब कि P/Q 0/Q। देखिए यहाँ पास Q नॉट इक्वल 0 to 0 के मतलब ये वाला फॉलो कर रहा है, मतलब कि Q में नहीं 0 बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होगा। ये परिमेय संख्या होने की कंडीशन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। परिमेय संख्या कब होगा, पहला तो है कि P/Q ग्रुप में होना चाहिए उसको, दूसरा क्या है, वर्गमूल निकलना चाहिए उसका, क्या निकलना चाहिए, वर्गमूल निकलना चाहिए। और चौथा जो है Q नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब Q के बराबर 0 नहीं आना चाहिए, मतलब नीचे में 0 नहीं आना चाहिए, तब वो अपरिमेय संख्या आ जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए जांचिए इसको। आइए सबसे पहले बात करें रूट 11। तो रूट 11 का जो है वर्गमूल हमको नहीं निकलता है, साफ साफ माने पूरा पूरा नहीं निकलता है, इसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे, अपरिमेय को हम काट देंगे ऐसे और परिमेय को सही का चिन्ह देंगे। ठीक। आइए इसमें देखिए परिमेय को चुनना है कि अपरिमेय है। अब ये 2 रूट 11 था, रूट वाला को गौर से देखना है आपको, रूट वाला 11 है, यहाँ जब अपरिमेय हो गया तो यहाँ भी अपरिमेय हो जाएगा, है कि नहीं। आइए यहाँ देख लीजिए 4 रूट 5, 4 रूट 5, तब 5 भी एक अपरिमेय संख्या है रूट में नहीं, कहा कि 5 के वर्गमूल निकलवे ना करता है, ठीक है ना। तो ये भी हो जाएगा कट। चलिए आगे 5 रूट 5 ये भी अपरिमेय होगा क्योंकि 5 के वर्गमूल नहीं निकलता है। 5 रूट 10 ये भी अपरिमेय क्योंकि 10 के वर्गमूल निकलवे ना करता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद में पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, ये भी कट जाएगा। यहाँ देखिए पाई ऐसे भी दिया आता है, ऐसे भी दिया आता है कभी कभी, ठीक है, देने पर आपको डिपेंड करता है। सर लोग ऐसे देते हैं और किताब में देखिएगा तो ऐसे रहता है, ठीक है। आगे रूट 25, इसको काटिएगा भी ना, 5 5 25, तो फिर रूट में 5 आएगा, तो रूट में 5 अपरिमेय हो जाएगा। रूट 20 जो है ये भी एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि 20 का पूर्ण कोई का वर्ग है 20 नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या। और बात है कि 2 प्लस रूट 20 ये भी हो जाएगा, 20 है ये है अपरिमेय, तो अपरिमेय हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये रूट 2 से रूट 2 खत्म, तो खाली 2 बचा, तो खाली 2 परिमेय संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या, इसको कह देंगे परिमेय संख्या। समझ रहे हैं बात। चलिए अब इसको समझना है ध्यान से। शांत अशांत में क्या होती है ना, बस थोड़ा सा कंडीशन है, शांत के लिए समझ लीजिए। शांत कब कब होगा, जब 2 के n के रूप में रहेगा, या फिर 2 गुने 5, या फिर 5 के पावर n के रूप में। समझिए ध्यान से, मतलब कि हर को अगर हम गुणनखंड करेंगे
और ये तीनों में से कोई फॉलो कर गया, मैंने खाली दो के रूप में घात आ गया, मैंने खाली दो आ गया, तोड़े और दो आ गया, तो कुछ होगा शांत होगा। आगे 2 गुने 5 के रूप में आ गया, मैंने 2 और 5 शामिल खाली उसमें है तो वो भी शांत होगा। अगर खाली 5 शामिल है तो वो भी शांत होगा। देखिए समझिए ध्यान से। तो यहाँ पास सबसे पहले 4/6 दिया गया है, तो 4 को तोड़िएगा तो 2 गुना 2 और 6 को तोड़िएगा 2 गुना 3, इसे ही खत्म। तो नीचे 3 आ गया ना, तो 3 वाला उका होता है अशांत होता है, तो कह देंगे अशांत है। ठीक, अच्छा 6/9, 6 को तोड़िएगा तो 3 गुना 2 और 9 को तोड़िएगा 3 3 9, 3 से 3 खत्म तो 2/3, यहाँ भी 3 आ जा रहा है, माने कि 2 और 5 के अलावा नीचे जो भी आएगा ना उसको कह देंगे अशांत। ठीक है, एक और चेक कर देते हैं और बाकी आपका होमवर्क। 5 5 कट जाएगा, 5 5 25, 1/5। तो जिसके नीचे हर में बात है, हर में अगर 5 के रूप में घात आ जाए तो क्या कहेंगे, तो खाली इस शांत होगा, ये क्या होगा, शांत होगा। समझे। आगे तोड़ देते हैं इसको भी। देखिए 50 को तोड़िएगा तो 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 5 20 और 1 मिनट, 2 5 10, 10 5 50 कर दीजिए, 2 5 10, 10 5 50, ये हो गया ना। और 100 को तोड़िएगा 2 2 4, 4 5 20 और 20 5 100, काटिए, कटेगा जो 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी 1/2 बचेगा, 1/2 था, 1/2 खाली 2 आ रहा है नीचे, देखिए खाली 2 तो क्या हो जाता है, ये शांत हो जाता है बस। और आगे जो आपको एग्जाम्पल बचा हुआ है उसको आपको कर लेना है, तो ऐसे करेंगे। ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।